नमस्कार मित्रों, मैं पंडित ईश पांडे, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। प्रश्न है, रसोई घर में चप्पल, जूता, सैंडल इत्यादि पहनकर क्यों नहीं जाना चाहिए? देखिए, चप्पल आप पहन सकते हैं यदि वह साफ सुथरी हो। पूजा कक्ष में केवल चप्पल को नहीं पहनना है आपको, वहां पर खड़ाऊ पहन सकते हैं। यदि आपकी चप्पल साफ है, घर में पहनने वाली है, लैट्रिन बाथरूम में उसको नहीं ले जा रहे हैं या बाहर नहीं जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं तो उसमें मिट्टी लगेगी, कीड़े मकोड़े मरते ही हैं, चलते समय कीड़े मकोड़े चिपक सकते हैं। वह नकारात्मक ऊर्जा आपके किचन तक आएगी और इवन जीवाणु भी धीमे धीमे चल करके आपके किचन तक आएंगे। धीमे धीमे वह आपके जो किचन में बर्तन रखे हैं उनमें चिपक जाएंगे, स्लैब में गैस के आसपास आ जाएंगे। इसलिए जो है आदमी को चाहिए, चाहे वह स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हों, कि रसोई घर में बाहरी रूप से जो चप्पल, सैंडल, जूता यूज करते हैं उनको कतई न ले जाए। अन्यथा जो वहां की देवी हैं, अन्नपूर्णा देवी, वह आदमी को श्राप दे डालती। आज मैं एक अथर्ववेद में पढ़ रहा था, उसमें एक श्लोक दिया था कि जो भी पुरुष स्त्री रसोई घर में चप्पल, सैंडल, जूते इत्यादि पहनते हैं वह कभी धन से परिपूर्ण नहीं हो सकती। अन्नपूर्णा मां उनको श्राप दे डालती है कि तुम हमेशा दरिद्र बने रहो, तुम कंगाल बने रहो। इसलिए चाहिए कि आदमी को, यदि किचन में आपकी ठंड लग रही है, सीमेंट का फर्श है, अब आजकल ज़्यादातर सीमेंट के फर्श बनने लग गए हैं, कि वो पहले समय में मिट्टी के फर्श बनते थे, वो गर्म रहते थे। चप्पल पहनिए, लेकिन वहां का चप्पल आप किचन का स्पेशल रख लीजिए। पूजा रूम में खड़ाऊ पहनिए, उस खड़ाओं को अन्य कमरों में मत ले जाइए आप। यह वैदिक धर्म भी कहता है और सारे धर्म इसको अपनाते हैं। इसलिए आप लोगों को भी चाहिए कि उस धर्म का पालन करें। किचन में किसी भी कीमत पर चप्पल, जूते, सैंडल इत्यादि न ले जाए। पहले समय में क्या होता था, घर की स्त्रियां ही जो है किचन को संभालती थी। आज समय बदल गया है, पुरुष वर्ग भी किचन को संभालने लग गए हैं और हर कामकाजी, स्त्री है या पुरुष है, आए ऑफिस से सीधे चप्पल सहित, जूते सहित किचन में घुस गए। अपना बैग पटका उन्होंने दीवान पर या चारपाई पर या पलंग पर, सीधे किचन में घुस जाते हैं। और मैं तो देखता हूँ हाथ भी नहीं धोते हैं, वहीं से पानी पीने लग जाएंगे और कुछ लोग वहीं से चाय बनाने लग जाते हैं, खाना बनाने लग जाते हैं। अरे बाहर के कपड़े आप आके उतारिए, उनमें भी जीवाणु बने रहते हैं। छोटे छोटे जीवाणु हैं जो कि हमारे आंख से नहीं देखे जा सकते हैं। तो कोरोना काल में आपने देखा होगा, आप बाहर से आए हैं तो हाथ धोइए, पहले ही सिखाया जाता था। बाहर के कपड़ों को उतार दीजिए, इनको डाल दीजिए बाथरूम में, उनको घर के अंदर बेडरूम में या किचन में, पूजा रूम में नहीं लाने देते थे। उससे भी आदमी ने शिक्षा ग्रहण नहीं की। थोड़े दिनों किया, जब तक कोरोना चल रहा था। उस चीज को हमेशा आदमी को फॉलो करना चाहिए। पहले समय में आदमी उस चीज को फॉलो करता था और कभी बीमार नहीं पड़ता था।
लंबा जीता था। उस समय में आदमी को न सर दर्द होता था, न दांत दर्द होता था, बुखार तो बहुत दूर दूर तक की बात है। अन्य डिजीज जैसे आजकल कैंसर है, हार्ट डिजीज है, लीवर कमजोर है, पेट के दुनिया भर के रोग हैं, वह तो होते ही नहीं थे, कल्पना भी नहीं की जा सकती थी उसकी। आदमी मस्त रहता था, स्वच्छ खाता था, स्वच्छ पानी पीता था, स्वच्छ वायु थी। आज सब बदल चुका है। आज पॉल्यूशन इतना ज्यादा हो चुका है कि पानी भी सही नहीं है, हवा भी सही नहीं है, और खाद्य पदार्थ जो भी हम खा रहे हैं सारे केमिकल्स खा रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, कोई पत्रिका है, मैंने उसमें पढ़ा कि अध्ययन में यह पता चला है कि एक आदमी पर डे प्रतिदिन 100 मिलीग्राम यूरिया खाता है। वह किससे, चाहे रोटी से जा रहा है उसके पेट में, दाल से जा रहा है, या सब्जियों से जा रहा है, या दूध से जा रहा है, क्योंकि हर चीज में यूरिया पड़ी रहती है। इवन दूध में भी लोग बात दूध फटेगा नहीं करके जो बिकते हैं यूरिया डाल देते हैं। इसलिए किसी न किसी रूप में वह आदमी के पेट में जा रहा है, और उसने आदमी की उर्वरा शक्ति जो पेट की है, पचाने की जो शक्ति है, उसको खत्म कर दिया है। जैसे बहुत ज्यादा यूरिया का यूज आप खेतों में करते हैं, कुछ समय में वह फसल को नहीं होने देती है। शुरू में तो देगी 2-4 साल, उसके बाद फसल को नष्ट कर देती है। ठीक ऐसा ही है, कुछ समय कोई असर नहीं पड़ेगा, धीमे धीमे पेट में डाइजेशन की शक्ति खत्म हो जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा कि आदमी को कोई भी चीज डाइजेस्ट नहीं हो। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि स्वच्छ आपको रहना है, ज्यादा जीना है, रोग रहित रहना है, तो इन सब चीजों को भी फॉलो करें। किचन में बाहरी चप्पलों को कतई न डालने दें। यह हमारा वास्तुशास्त्र भी कहता है। वास्तुशास्त्र के कई ग्रंथों में ये लिखा हुआ है कि आप रसोई घर में और पूजा घर में जूते, चप्पल, सैंडल इत्यादि बिल्कुल न ले जाएं। यदि आपको ले जाना ही है तो वहां के लिए आप अलग से एक सैंडल, जूता या चप्पल जो भी चाहते हैं आप उसको बना लीजिए। उसमें कोई ज्यादा खर्च भी नहीं आता है, और साफ सफाई इससे बनी रहेगी। स्वच्छ रहेंगे आप, आपका मन स्वच्छ रहेगा, भोजन भी आपका स्वच्छ रहेगा, कोई जीवाणु नहीं आने पाएंगे। यही वास्तुशास्त्र भी कहता है, यही हमारा एस्ट्रोलॉजी भी कहती है, और यही आपका साइंस भी कहता है। साइंस यह कभी नहीं कहता कि आप गंदे रहिए, आप चप्पल सहित ही कहीं पर घुस जाइए। साइंस भी यह नहीं कहता है। इसलिए इस चीज को फॉलो कीजिए, हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए। जय माँ वाराही।